सेल ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर सिस्टम पाया जाता है, उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है वो शामिल की जाती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं वो शामिल की जाती हैं। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका भी मतलब एंडो का मतलब अंदर की ओर है, जो स्ट्रक्चर है उसको एंडो, और प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, पूरा जाल मिलता है, तो वो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक पूरा जाल मिलता है, एक नेटवर्क मिलता है, एक वेसिकल्स का, ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है। साइटोप्लाज्म के अंदर दो मेम्ब्रेन के बीच में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पूरा नेटवर्क पड़ा हुआ है, जाल है, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं क्या मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दीज आर ए नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। Endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two compartments, luminal inside ER and extraluminal cytoplasm। मतलब पूरी सेल को वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक लुमिनल पार्ट है और दूसरा है साइटोप्लाज्म। आप यहां देख पा रहे हैं ये पूरा इसका ल्यूमेन कहलाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका पूरा स्ट्रक्चर है, अंदर की ओर जो स्पेस है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो ल्यूमेन के अंदर के स्पेस के पार्ट को क्या नाम दिया है, लूमिनल पार्ट बोल रहे हैं, ये न्यूमिनल हो गया। और दूसरा इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी साइटोप्लाज्म है, तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रा लूमिनल। एक्स्ट्रा लूमिनल मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का एरिया है वो कहलाएगा एक्स्ट्रा लूमिनल, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का रीजन है, एरिया है, वो कहलाएगा लूमिनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने टाइप की है भाई, दो टाइप की होती है। बहुत सिंपल सा मतलब है, ER इज टू टाइप, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों मैं ये इस चीज को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये है हमारी भाई सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद में इसके अंदर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियर कंपोनेंट जो भी उसके अंदर चीजें हैं। तीसरी स्ट्रक्चर जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे थे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा जाल है, नेटवर्क है, जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पड़ा हुआ है। यहां पर भी इस तरीके की स्ट्रक्चर्स है, ये देखिए। ये तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। पूरा जो सेल है वो इंटरनल पार्ट है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ल्यूमिनल पार्ट है कि इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन स्पेस जहां पर है, और उसको हम ल्यूमिनल पार्ट बोल रहे हैं। और इसके बाहर का जो रीजन है, ये एरिया है, वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कितने टाइप के बच्चों, दो टाइप के हैं। दो टाइप के कौन 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 से हैं, मान लीजिए मैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहां बना के बताऊं, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ये ये स्ट्रक्चर है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर कुछ स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हो, दानेदार संरचनाएं मिले, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हों, या अगर एक्यूरेटली इनकी बात करें तो अगर इनके ऊपर सरफेस पर राइबोसोम अटैच हों, तो वो कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, राइबोसोम्स। अगर
सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स है वो अटैच हो, राइबोसोम अटैच हो, तो वो एरिया है ईआर का क्या कहलाएगा? रफ कहलाएगा। आपको निश्चित रूप से पता है कि उनकी सरफेस अगर दानेदार हो गई है तो वो क्या हो जाएगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी। कुछ एरिया रीजन ऐसे होते हैं जहां पर वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, तो उनकी सरफेस कैसी होगी? स्मूथ होगी। तो उसको आप क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सिंपल सा मीनिंग हो गया। कितने टाइप की हो गई ये? मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। दोनों का मतलब समझ में आ गया? राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब ये प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन बनाने वाली स्ट्रक्चर है वो किस पर जुड़ी हुई है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो बहुत सीधा सा मतलब निकल के आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में हेल्प करती है? प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके साथ में ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टीरॉइड या लिपिड्स है उनका सिंथेसिस करने में मदद करती है। और सिंपल सा मीनिंग है कि इसमें होकर के जो चीजें बन रही हैं वो यहाँ ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वेसिकल्स हैं, इनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब ये न्यूक्लियस से भी जुड़ी हुई है, ये सेल मेम्ब्रेन से भी जुड़ी है, पूरा जाल मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहा है। तो चीजों को लाने ले जाने का काम करते हैं सेल से बाहर न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या क्या फंक्शंस इनके हो जाएंगे ये देखते हैं हम स्लाइड में। अब आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैंने आपको पूरा बताया वहां पर डायग्राम के द्वारा। यहां देख लीजिए आप, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पूरा जाल बना रही है साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई है, नेटवर्क है, जाल है, इसलिए इसको रेटिकुलम बोल रहे हैं। और ये रेटिकुलम है वो कनेक्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ में ही, और अंदर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में, तो पूरा जाल मिलता है, ये नेटवर्क मिलता है। अगर इन नेटवर्क के सरफेस पर राइबोसोम पाए जाएं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स पाए जाएं, तो वो कहलाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी जगह पर आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पर देखेंगे कि तो इनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे, ये रफ हो जाएंगे। सारा पढ़ के देखते हैं क्या मतलब है। सबसे पहले दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। RER में बोला है राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus। क्या चीज निकल के आ रही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम्स लगे हुए हैं, एक बात है। दूसरे जो RER है वो ऑब्जर्व की गई है, देखी गई है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में ज्यादा पाए जाते हैं? जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में और सीक्रेशन में इन्वॉल्व होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ में अटैच है भाई? ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में वो रीजन मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी इनकी सरफेस पर राइबोसोम है वो एब्सेंट होते हैं। इट इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड को वो सिंथेसाइज करती है, लिपिड को मॉडिफाई करने में मदद करती है। इन एनिमल सेल्स लिपिड्स लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। मैंने बताया यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और यहाँ पर लिपिड्स का मॉडिफिकेशन सिंथेसिस हो रहा है, और स्टीरॉइड जैसे सब्सटेंसेस हैं वो बन रहे हैं। स्टीरॉइड का यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, और ये स्टीरॉइड है वो क्या काम हो रहे हैं? ये हार्मोन्स बनाने में मदद कर रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में दूसरे टाइप की जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी अपरेटस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वेसिकल्स हैं, यहाँ पर पाई जाती है।
मैं आपको इसको बता रहा हूं, तो इसके दो रीजन होते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा, क्योंकि जो फ्लो चार्ट आपकी बुक में जो दिए हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, और यहाँ पर उसको सिंपल फॉर्म में अगर समझना चाहें तो कैसे बच्चे कैसे समझ पाएंगे, वो देखिए आप, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स है, वेसिकल्स है, ये ये स्ट्रक्चर्स है, आपस में ये वेसिकल, छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, वो जुड़ करके और इस तरीके की स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको सिस्टम ना बोल रहे। ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं ये, ठीक है। और लास्ट में जाकर के यहाँ पर फिर से वेसिकल्स हैं, वो कट ऑफ हो रहे हैं, तो जिधर से ये स्ट्रक्चर्स बन रही हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव साइट। ये फॉर्मेटिव साइट, और जिधर से ये कट ऑफ होकर मैच्योर होकर के फिर से स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं मैच्योरेटिव साइट, ठीक है।